Hi dear students, good morning everybody. May I shall begin a lecture in English in Government Senior Secondary School अनिठा। आज प्यारे बच्चों में क्लास 10th की जो फर्स्ट पोइम है रिस्क, उसको लेकर के आया हूँ। इसके बारे में पूर्ण वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझाऊँगा लाइन टू लाइन। तो आप इसको फर्स्ट से लास्ट तक देखिए, आसानी से समझिए, और इसके साथ साथ आप यदि ध्यान से पढ़ोगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो जाएगी एंड क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं वो भी आप आसानी से इजीली याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द पोइट। सबसे पहले प्यारे बच्चों में पोइट्स के बारे में बताना चाहूँगा। पोइट इनका है जेनिट रैंड। जेनिट रैंड इसके पोइट हैं। तो हम अबाउट द पोइट, थोड़ा सा पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं। जेनिट रैंड वॉज बोर्न ऑन September 6, 1923। देखो आप, सीधी बात, जेनिट रैंड का जन्म 6 सितंबर 1923 में हुआ था, है ना, हुआ था नहीं हुई थी। सी डाइड इन अप्रैल 1987 एट 63 ईयर्स ओल्ड। और ये जो महिला थी, ये महिला है, ये 1987 में 63 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। वी नो, हम जानते हैं डेट की जेनेट रैंड हैड बीन रिसाइडिंग इन डबक। जेनेट रैंड रिसाइडिंग का मतलब निवास के, डबक नाम के शहर में रही हैं। डबक काउंटी जो आइवो का शहर है, और ये मिसिसिपी रिवर है उसके बैंक पे बसा हुआ सिटी है। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द पोइट था। अब मैं प्यारे बच्चों मैं बात करता हूँ अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में बात करता हूँ। पोएम ये आगे इसकी बेसिक क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये मोटिवेशनल पोएम है। तो देखो, रिस्क द पोएम, मैं लिख सकता हूँ द पोएम रिस्क इज़ अ मोटिवेशनल पोएम। ये मोटिवेट करने वाली कविता है, प्रेरक कविता है। एवरीथिंग एक्ट टू बी डन, प्रत्येक कार्य जो किया जाता है बाय ह्यूमन बींग्स, मानव के द्वारा, एंटिसिपेट्स रिस्क, उसमें कोई ना कोई जोखिम अवश्य समाहित या वांछित रहता है। एंटिसिपेट्स का मतलब वांछित रहना, होने की घटना होना मतलब। होप में भी रिजल्ट इनटू डिस्पेयर, और आशा भी निराशा में बदल सकती हैं। एंड लाइफ इनटू डेथ, और लाइफ जीवन भी मृत्यु में बदल सकता है। लाइफ कैन बी चेंज इनटू डेथ। अब देखो बेटा क्या है, रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क, जोखिम लेना भी लाइफ, हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न हिस्सा है। यदि हम जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, तो नथिंग वी कैन डू, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क। ये लाइन आप जरूर लिखो, है ना, जो भी इसमें लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क एंड रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। ये जीवन जोखिम से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम फियर्स नो वन नीड, और ओवरकम जीतना, फियर भयों को जीतने की वन व्यक्ति को नीड्स आवश्यकता होती है। जीवन में जो भय होते हैं उन पर विजय पाना भी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। एंड करेज, और साहस के साथ। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। सक्सेस, सफलता जो होती है वो लगभग जीवन में रिस्क, जोखिम उठाने के लिए साहस प्रदान करने वाली होती हैं। द पोइट गिव्स द मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स। जो देखो आप, कवि हैं, द पोइट हैं जो कवि हैं, गिव्स द मैसेज, मैसेज लिखा हुआ है, मैसेज नहीं है, मैसेज, संदेश। कवि हमें संदेश देते हैं टू ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मानव जाति प्राणियों को, टू टेक रिस्क, रिस्क जोखिम लेने का संदेश देते हैं। और यदि हम जोखिम नहीं लेते तो क्या होगा, इफ़ वी दे वांट टू अचीव, यदि वो अचीव प्राप्त करना चाहते हैं समथिंग, यदि वो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं कुछ न कुछ, तो उनको जोखिम लेना पड़ता ही होता है। ये संदेश कवि इस कविता के माध्यम से हमें देना चाहते हैं। इफ़, यदि वी डोंट टेक रिस्क, और यदि हम रिस्क नहीं लेते, जोखिम नहीं लेते हैं, तो देयर इज ए चांस
तो एक अवसर होता है फॉर अवॉइडिंग का मतलब उसको छोड़ देने का, सोरो दुख, पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ। तो फिर हम अवॉइड का मतलब है बच जाना। तो फिर हम यदि हम जीवन में संकट नहीं लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, तो हाँ हम सोरो दुख से बच सकते हैं, पेनफुल सिचुएशन दुखी के पहाड़ों से भी हम बच सकते हैं इन लाइफ जीवन में। बट लेकिन क्या खो देंगे, बट वी विल बी मिसिंग सो मच, लेकिन उस समय हम बहुत कुछ खो रहे होंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लेकर के वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये पोएम्स के बारे में था। अब आप इसमें से ही एक्सप्लेनेशन में आप लाइंस लिख सकते हो, और जो क्रिटिकल कमेंट्स में भी कुछ लाइंस आप लिख सकते हो, और रेफरेंस में भी आप कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो। बच्चों, अब ये पोएम है, इसका टेक्स्ट ऑफ द पोएम मतलब पोएम का मूल ग्रंथ है, मूल लाइन है, उन्हीं को हम आपके सामने लेके आया हूँ। तो उनको पढ़ता हूँ एक एक लाइन का मैं ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी, हिंदी में भी करूँगा इंग्लिश का, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप देखते रहिए, समझते रहिए। देखो, आप जीवन में हमें कुछ भी प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। यदि हम जोखिम नहीं उठाते हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। वी कैन नॉट गेट इफ़ यू डोंट टेक रिस्क इन अवर लाइफ। ओके, फर्स्ट लाइन है, अगर जोखिम नहीं उठाते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ परिणाम हमें देखने को मिलता है। देखो, फर्स्ट लाइन है, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। टू लाफ का मतलब लाफिंग भी समझ सकते हो, और नाउन की संज्ञा के रूप में ले सकते हैं। लाफिंग मतलब हंसना, तो हंसना भी इज टू रिस्क, एक जोखिम होती है। यदि हम किसी चीज़ पर हंस लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जोखिम बन जाता है। अपियरिंग द फूल, मूर्ख प्रकट हो जाने का। यदि हम किसी बात पे हंसते हैं तो दूसरे व्यक्ति हमें मूर्ख समझ लेती है। अपियरिंग का मतलब प्रकट होने का, फूल का मीन्स मूर्ख व्यक्ति। यदि हम हंसते हैं तो हंसने से भी मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम बन जाता है। ठीक है, या फिर टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। देखो, आप वीप का मतलब रोना, अपियरिंग का मतलब प्रकट होना, और सेंटिमेंटल का मतलब भाव। तो रोना भी अपने आप को भावुक प्रदर्शित करने का रिस्क प्रदान करता है ना। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। रोना भी अपने आप को भावुक प्रदर्शित करने का जोखिम होता है। अब देखो, आप टू रीच आउट फॉर अनदर, या रीच आउट का मतलब हेल्प करने से है। यदि हम कोई व्यक्ति यदि कोई भी व्यक्ति हेल्प करता है अनदर, दूसरे व्यक्ति की हेल्प करता है, दूसरे की सहायता करता है, तो जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, तीसरे व्यक्ति होते हैं, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। ये देखो, इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरे प्यारे, बहुत सारे जो आपको टीचर्स वगैरह है वो इसको इन्वॉल्वमेंट पढ़ेंगे, गलत प्रोनाउंसिएशन है। सही प्रोनाउंसिएशन इन्वॉल्वमेंट है। तो देखो, आप इस लाइन का मतलब है कि दूसरों की सहायता करना में पहुंच जाना। टू रीच का मतलब पहुंच जाना भी उनमें संलिप्तता होने का जोखिम बताता है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब संलिप्तता, उनसे मिले हुए होने का जोखिम हमें बताता है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। देखो, आप टू एक्सपोज का मतलब उजागर करना, अब बताना। फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को दूसरों को बताना, है ना, इसका मतलब होता है। इज टू रिस्क, वो भी एक जोखिम है, क्या करने का, एक्सपोज योर ट्रू सेल्फ। मतलब यूर एक्चुअल सिचुएशन, तुम्हारी वास्तविक स्थिति को बताने का जोखिम है। यदि हम किसी व्यक्ति को अपनी भावना प्रकट करते हैं तो हम अपने आप को वास्तविक स्थिति को भी प्रकट करने का जोखिम उसमें रहता है। अब देखो, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेइव। टू प्लेस का मतलब रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करना, आइडिया। यदि हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, ड्रीम सपने प्रस्तुत कर देते हैं, बिफोर अ क्राउड, भीड़ के सामने अपने विचार प्रकट करना, अपने सपने प्रकट करना, इज टू रिस्क बीइंग, तो वो भी एक जोखिम होता है, जिसको हम इसको कहा जाता है नेइव, नौसिखिया, अनजान व्यक्ति, नौसिखिया। मतलब अपनी बात को जनता के सामने रखना, अपने सपनों को जनता के सामने रखना भी नौसिखिया कहलाने का
कहलाने की जोखिम कहा जाता है। ओके डियर, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। देखो आप, टू लव किसी व्यक्ति से या किसी भी से भी प्रेम करना में भी जोखिम है। किसका जोखिम है? नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, बदले में आपको प्यार नहीं मिलना भी होने का भी एक जोखिम उसमें रहता है। ये जरूरी नहीं कि हर प्यार में हम सफल हो, है ना, हर वर्क में हम सफल हो। किसी कार्य में सफलता मिलती है, किसी में असफलता मिलती है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जोखिम उठाना पड़ता है असफल होने का, तभी जाके सफलता मिलती है, क्योंकि सफलता असफलता के बाद में मिलती है। आगे बात करते हैं, देखो बेटा, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। अब टू लिव इन लाइफ इज टू रिस्क डाइंग, मरने का, जीवन जीना भी मरने का जोखिम लेना होता है। अगर जीवन जीता मिलता है तो इसमें भी कभी भी मरने का जोखिम भरा हुआ रहता है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। टू होप आशा करना एक दूसरे से, इज टू रिस्क डिस्पेयर। किसी भी व्यक्ति से आशा करते हैं, आशा करने में भी हमें निराश होने का जोखिम रहता है, क्योंकि उस आशा में हमारी पूर्ति नहीं होगी तो हमें निराशा जरूर मिल सकती है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। यदि हम किसी वर्क में ट्राई करने का प्रयास करते हैं, इफ़ वी वांट टू ट्राई एनीथिंग एनी वर्क इज टू रिस्क फेलियर। यदि किसी भी काम की कोशिश करने में भी हमें उसमें असफलता होने का जोखिम रहता है। बट परंतु देखो आप, परंतु रिस्क मस्ट बी टेकन। देखो आप, रिस्क, लेकिन जीवन में जोखिम तो ली जानी चाहिए। अगर आप जोखिम नहीं लोगो तो आप तो कुछ सफल ही नहीं होगे। देखो आप, रिस्क मस्ट बी टेकन, ये पैसिव वॉइस बना हुआ है ना, तो जोखिम को लिया जाना चाहिए। बिकॉज क्यों ली जानी चाहिए जोखिम? इसलिए लिया जानी चाहिए क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इट टू रिस्क नथिंग। क्योंकि ग्रेटेस्ट जो हैजर्ड, ग्रेटेस्ट का मतलब महान, बड़ा, हैजर्ड जोखिम, संकट, हैजर्ड का मतलब होता है डेंजर, संकट इन लाइफ। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जो संकट होता है वह भी कुछ नहीं होने का जोखिम होता है। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलने का जोखिम होता है। बड़े बड़े संकट आते हैं, उनका सामना करने पर ही हमें सफलता मिलती है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग। देखो आप, द पर्सन, जो भी व्यक्ति, हु रिस्क, जो जोखिम लेता है जीवन में, नथिंग, कुछ भी नहीं लेता, मतलब जो व्यक्ति जीवन में कुछ भी जोखिम नहीं लेता है, एंड डज नथिंग, एंड ही डज नथिंग, और वो कुछ भी नहीं करता है, एंड ही हैज़ नथिंग, और वो कुछ भी नहीं रखता है, एंड इज़ नथिंग, और कुछ भी नहीं है, तो वो दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ भी नहीं होता है। अर्थात यदि हमें कुछ बनना है, इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग, तो वी हैव टू टेक सम रिस्क डेफिनेटली। दे मे अवॉइड सफरिंग। हाँ, वे व्यक्ति जो इससे बचने वाले हैं, मे अवॉइड सफरिंग, वे दुखों से बच सकते हैं। यदि जोखिम से बचते हैं तो वो आसानी से सफरिंग, दुख से बच सकते हैं, एंड सोरो, दुख। बट दे के नॉट लर्न, लेकिन देखो वो नहीं सीख सकते। ये क्या बेटा, क्या लिखा हुआ है? LEARN, लर्न। लर्न का मतलब सीखना, वो कभी नहीं कुछ नहीं सीख सकते। फील नहीं है, फील, वे कुछ महसूस नहीं कर सकते। दे के नॉट चेंज, वो अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकते। दे के नॉट ग्रो, वो अपने आप को बढ़ा नहीं सकते। दे के नॉट लव, वो एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। एंड दे के नॉट लिव, और वो जीवन नहीं जी सकते। तो ये बात है। तो आप यदि, इसका सीधा मतलब है, यदि हम, इफ़ वी वांट टू लर्न, यदि हम सीखना चाहते हैं, वी वांट टू फील, हम महसूस करना चाहते हैं, वी वांट टू चेंज अवर सेल्फ, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, वी वांट टू ग्रो अवर नॉलेज, वी वांट टू लव, वी वांट टू लीड, तो वी हैव टू टेक रिस्क इन अवर लाइफ, इट डेफिनेट। आगे देखो बेटा, है ना, हमारे जीवन में यदि हमें ये जानना है, महसूस करना है, सीखना है, बढ़ना है, प्रेम करना रहना है, तो हमें रिस्क लेना अति आवश्यक हो जाता है। चेंज्ड बाय देयर सर्टिट्यूड। देखो आप, तो उस व्यक्ति को उनकी सर्टिट्यूड का मतलब निश्चित भावना के द्वारा उन व्यक्तियों को बांध दिया जाता है, उनके सिद्धांतों के द्वारा उस व्यक्ति को यदि बांध दिया जाता है तो दे आर स्लेव्स, तो वो व्यक्ति दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, है ना। एंड दे हैव forfeited their freedom। फ्रीडम का मतलब होता है बेटा स्वतंत्रता, तो forfeited का मतलब है लॉस्ट,
खो देना, तो वे व्यक्ति उनकी स्वतंत्रता को भी खो देते हैं। ठीक है बेटा। अब इसकी जो महत्वपूर्ण लाइन है वो ये लाइन है, ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। देखो आप, केवल ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, है ना। ओनली, केवल एक जो व्यक्ति होता है जो रिस्क लेता है, इज ट्रूली फ्री, वही इस संसार में पूर्णतया स्वतंत्र हैं, किसी का दास नहीं है ना। ये लाइन है। अर्थात हमें जीवन में सफल होने के लिए, कुछ भी अर्जित करने के लिए हमें संकट लेना पड़ता है, रिस्क लेनी पड़ती हैं। तो ये कविता थी